मलेशिया से हारने के बाद इंडियन फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग कितनी हो गई है। हम ऑफ कोर्स नीचे तो फिसले हैं रैंकिंग में, बट हम कितना नीचे फिसले हैं रैंकिंग में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो हमने देखा कि मर्डेका कप में कैसे हम 4-2 से हारे हैं मलेशिया के हाथों, बट पुअर रेफरिंग हुई उस मैच में। हम सबको पता है पुअर ग्राउंड की कंडीशंस थी, हमारा कुछ डिफेंस भी ठीक नहीं था, तो जिस वजह से हमारे को एक 4-2 की हार झेलनी पड़ी है अगेंस्ट द होस्ट मलेशिया। बट इसके बाद हमारी रैंकिंग कितनी हो गई है फीफा की, तो मैं बता दूं काफी लोगों के अंदर ये एक्साइटमेंट होती है कि हमारी फुटबॉल टीम इंडिया की कौन से रैंक पे पहुंच चुकी है। वेल, रैंकिंग का इस वक्त अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉट्स नहीं डिसाइड होने हैं किसी भी चीज के। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो इंडियन फुटबॉल टीम की इस वक्त रैंकिंग हो चुकी है 105। इस मैच को शुरू होने से पहले इंडिया और मलेशिया का जो मैच था, ये शुरू होने से पहले हम 101 पे पहुंच गए थे, एक स्टेप ऊपर पहुंच गए थे बल्कि हम 102 से, क्योंकि लेबनान अपना जो मैच थी वो हार गई थी मॉन्टेनेग्रो से। तो लेबनान नीचे आ गई थी हमारे एंड हम उनसे ऊपर पहुंच गए थे, 101 पे पहुंच गए थे। बट मलेशिया से हारने के बाद इंडिया अब 4 पायदान नीचे आ चुकी है एंड हमारी करंट रैंकिंग जो है लाइव रैंकिंग के हिसाब से वो है 105। हमारे 6 पॉइंट्स कटे हैं फीफा की जो पॉइंट रेटिंग होती है उसमें। तो अब हमारे जो टोटल पॉइंट्स हैं वो है 1198। पहले हमारे थे 1204 पॉइंट्स, बट अब हमारे हो गए हैं 1198। तो अब बुरी बातें जो हैं इस रैंकिंग की वो ये है कि एक तो अब हम 105 पे आ गए हैं और नीचे आ गए हैं अब हम। एंड और बुरी बात ये है कि अब हमारा कोई और इस इंटरनेशनल विंडो में मैच ही नहीं है, तो हम 105 से भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि जो हमसे ऊपर टीमें हैं, जो हमसे नीचे टीमें हैं, 105 से नीचे की जो टीमें हैं उनके अभी मैचेस पड़े हैं। तकरीबन एक आधा तो सबका ही और पड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम 2 इंटरनेशनल मैचेस तो हर एक टीम ऑर्गेनाइज कराती है अपने। बट क्योंकि हमारा पैलेस्टाइन ने विड्रॉ कर लिया था एंड जो फॉर्मेट हमारा डिसाइड हुआ था मर्डेका कप का, तो उस वजह से हमारे को सिर्फ एक ही मैच मिल पाया। तो अब हम 105 पे करंटली हैं आफ्टर फेसिंग द डिफीट बाय द हैंड्स ऑफ मलेशिया। बट जब ये इंटरनेशनल विंडो खत्म होगी तो हम 105 से भी नीचे जा सकते हैं। तो प्रोबेबली हम 106 या 107 रैंकिंग पे अपनी ये वाली इंटरनेशनल विंडो खत्म करने वाले हैं। बट और भी इससे ज्यादा बुरी बात ये है कि अगले जो 2 मैचेस है इंडियन फुटबॉल टीम के, वो है कतर के अगेंस्ट एंड कुवैत के अगेंस्ट, वो भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो वहां पे भी हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी या नहीं होगी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज जो हमने अपना डिफेंसिव ड्यूटीज देखी, जो डिफेंसिव वर्क रेट देखा, जो हमने आज डिफेंसिव डिस्प्ले देखा हमारे डिफेंडर्स से, वो इंप्रेसिव नहीं था। एंड अगर हमने यही माइंडसेट के साथ, यही स्ट्रेटेजी के साथ, इसी तरीके से अगर हम कतर और कुवैत के अगेंस्ट भी डिफेंड करेंगे तो आई एम श्योर हम 106-7 से भी हम 1010 पे भी खत्म कर सकते हैं नवंबर वाली इंटरनेशनल विंडो। बट लेट्स सी कि क्या हम कतर और कुवैत के अगेंस्ट अपसेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो कुवैत हमसे नीचे है रैंकिंग में, हमें उनसे जीतना चाहिए, बट हमने देखा था कि सैफ चैंपियनशिप में उनके पास क्या क्वालिटी है, तो वो लगता है कि 120-130 की रैंकिंग की टीम है कुवैत। बट दे आर वेरी गुड विद द बॉल, फिजिकल एबिलिटी है उनके पास, बहुत ही अच्छी बॉल प्लेइंग एबिलिटी वाले प्लेयर्स भी हैं उनके पास। देखने वाली बात होगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल फिक्सचर्स आ रहे हैं हमारे, कुवैत, कतर एंड फिर अगर बीच में दिसंबर में कोई फिक्सचर नहीं हुआ तो फिर हमारे 3 मोस्ट प्रेस्टिजियस फिक्सचर्स आएंगे एएफसी एशियन कप में इन द मंथ ऑफ जनवरी, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान एंड सीरिया को खेलना है। तो अगले जो 5 मैच है हमारे पोटेंशियल, उसमें आई डोंट थिंक कि हम उसमें ज्यादा मैचेस जीत पाएंगे या इवन हम ड्रॉ भी कर पाएंगे। बट हम पॉजिटिव सोचेंगे, लेट्स सी कि कुवैत और कतर के अगेंस्ट क्या हम एक पॉजिटिव रिजल्ट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन